इस बालक की तस्वीर देखिए, कितना सुंदर और कितना जुझारू दिखाई देता है। ये है 24 वर्ष का त्रिपुरा का रहने वाला एंजेल चकमा। आज बड़े दुखी मन से मैं आपके साथ देहरादून के सेलाकुई में 9 दिसंबर को हुए एक हादसे के बारे में अपने विचार शेयर कर रहा हूं। एंजेल चकमा 9 तारीख को एक इंसिडेंट में बुरी तरह चक्कू की चोट खाकर के घायल हो जाता है और उसके बाद में बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। मैं और इंद्रपाल कोहली साहब, हम दोनों एक राष्ट्रवादी संस्था सीमा जागरण मंच के सदस्य हैं। तो हमारा सीमा जागरण मंच का सदस्य जो नॉर्थ ईस्ट में हमेशा सक्रिय रहता है, अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला कैनी रिब्बा, उसने 12 तारीख को हमको एंजल के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में जानकारी दी और 13 तारीख को एंजल के पिताजी श्री तरुण चकमा और बहुत सारे रिश्तेदार, यार दोस्त, यहां पे जो पढ़ने वाले त्रिपुरा और आसपास के इलाके के जो यूथ हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद लगातार सीमा जागरण मंच के सदस्य इंद्रपाल कोहली जी के नेतृत्व में हमारी टीम इस इंसिडेंट के बाद एंजल और उसके परिवार के साथ जुड़ी रही। इसमें शामिल रहा एफआईआर को लॉन्च कराने की प्रोसेस, एंजल को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराना और डॉक्टर से लगातार समन्वय बना करके चेकअप करते रहना कि ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, बीच बीच में परिवार वालों को उत्साह करना। और ऐसे जब हादसे होते हैं तो हम सब इंसान हैं, हम अपने भगवानों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो देवताओं के पास जाना, दान करना, इस प्रकार की प्रक्रिया, और उसके बाद में बीच में जहां पे भी कोई प्रकार की जरूरत हो उन सबको देखना। अनफॉर्चुनेटली ये सब होने के बाद बहुत दुख के साथ हमें जब ये जानकारी मिली कि 26 तारीख को एंजल इस धरती पे नहीं रहा, एंजल की डेथ हो गई, तो हम सबका हौसला तो टूटा ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरे के पूरे इस एपिसोड में बहुत सारी सीखें लेकर के चल रहे थे। हमारे सामने 26 तारीख को पोस्टमार्टम होने के बाद एम्बुलेंस में एंजल के पिता के सामने एंजल की मृत बॉडी को गाड़ी में डाला गया और बीएसएफ के सपोर्ट के साथ में एंजल की बॉडी देहरादून से दिल्ली गई और दिल्ली से फिर बाय एयर अपने त्रिपुरा जो गांव है वहां पे जाकर के उसका अंतिम संस्कार हुआ। मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। मेरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया और खासकर एंजल की कम्युनिटी से संबंध, जब मैं छोटा बच्चा था तो क्योंकि मेरे पिताजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से संबंध रखते हैं और उस समय कई जगह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उनकी पोस्टिंग रही, जैसे कि एंजल के पिता वो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से संबंध रखते हैं और अभी हाल में उनकी ड्यूटी मणिपुर में थी। तो मैंने अपने पिताजी के साथ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विभिन्न इलाकों में छोटी उम्र से पढ़ाई करी, बहुत जगहों पे रहा और वहां से मेरा पहला जो जानकारी का जो तरीका बनता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कम्युनिटीज के बारे में, वो शुरू हुआ। मैं छोटे में त्रिपुरा में जहां का रहने वाला एंजल और उसके परिवार है नंदा नगर, त्रिपुरा में अगरतला के पास, उसके पास एक जगह है खसिया मंगल में तेलिया मोरा खसिया मंगल, वहां पे छोटे में मैं रहा हूं। उसके बगल में साबरून डिस्ट्रिक्ट जो बांग्लादेश बॉर्डर के पास में पड़ती है, वहां पे मैं रहा हूं। छोटे में चूड़ा चांदपुर में मैंने पढ़ाई करी है। छोटे में नागालैंड के दूरस्थ इलाके जुनो भूटो, वहां पे मैं रहा हूं। इसी प्रकार से विभिन्न इलाकों में मेरा छोटा उम्र की जो जीवन रहा है वो नॉर्थ ईस्ट में व्यतीत रहा है, जिसमें कि मेरी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में, और मेरी वो जो उम्र थी उसमें जो जानकारी होती है वो मेरे को मिली। उसके बाद में
मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे शिलोंग में रहते हुए पढ़ाई करी 1 साल, जिसमें कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग इलाकों से आए हुए लोगों से, स्टूडेंट से मेरा बहुत अच्छा एक रिश्ता बना। फिर मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली जो कि पूरा देश आपको घुमाती है और जिसके अंदर टीम स्पिरिट, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट वो पैदा करी जाती है, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में रहते हुए मेरे को इसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों के साथ में बहुत क्लोजली अलग अलग ड्यूटीज में ऑपरेट करने का मौका मिला, चाहे वो टेररिस्ट ऑपरेशन हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे चीन का बॉर्डर हो। सब जगह भारतीय सेना में असम रेजिमेंट जो एक जाबाज फोर्स मानी जाती है, उसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग आते हैं, लड़के आते हैं, उनके साथ मैंने अलग अलग जगहों पे नौकरी करी। फिर इंडियन आर्मी में रहते हुए एक मुश्किल जो ट्रेनिंग इवेंट होता है जिसे बोलते हैं माउंटेनियरिंग फॉर ट्रेनिंग पर्पस, उसमें मेरे को नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे युवाओं के साथ में अपना समय बिताने का मौका मिला। ये तो हो गया इंडियन आर्मी का मेरा नॉर्थ ईस्ट के साथ में एफिलिएशन। फिर उसके बाद में जब मैं रिटायरमेंट ली मैंने 2018 में वॉलंटियरी ली, तो मैं एक प्रोजेक्ट में बर्मा गया और बर्मा में वहां की एक रेबेल फोर्स अरक्कन आर्मी, उसने ना मेरा किडनैप कर दिया। और जब मेरा किडनैप हुआ, मेरे साथ में एक इंजीनियर था, उसकी डेथ हो गई। ये वो समय है जब हम इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एक रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरतीब बना रहे थे। उसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, KMTTP। ये मिजोरम को बे ऑफ बंगाल से बर्मा के अरक्कन हिल्स के थ्रू जोड़ती है। अब जब हमारा किडनैप हो गया था तो सबका मोराल बहुत डाउन था। तो मेरे को याद है इसी नॉर्थ ईस्ट के, मिजोरम के एरिया के, त्रिपुरा के एरिया के चकमा, ब्रू, रखाइन, मॉग और अलग अलग ट्राइब के यूथ सामने आए और उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर के शील्ड बन करके अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जो काम होते हैं उनमें आगे बढ़ करके और मेरा मोराल बढ़ाया और इस नेशनल प्रोजेक्ट को, जो कि देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको ना कामयाब बनाया। मेरा एक अलग रिश्ता, अलग नाता इन लोगों के साथ में वहां से जुड़ा। मैं आज समझ सकता हूं ये जो रेस होती है, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो जिस रेस के हैं, ये ना रेस ये किसी रिलीजन वाली से संबंधित नहीं है, ये किसी कम्युनिटी से संबंधित नहीं है, ये किसी एरिया से संबंधित नहीं है, ये ना एक रेस है। और मैं क्योंकि इंडियन आर्मी से हूं, तो इंडियन आर्मी में जो तगड़े होते हैं, जो फाइटर होते हैं, उस रेस को बोलते हैं मार्शल रेस। मैं एक गढ़वाली होने के तहत, कोहली साहब एक सिख होने के तहत हम मार्शल रेस कहलाते हैं। लेकिन हमारी जैसी या हमसे कई जगह बहुत स्ट्रांग जो मार्शल रेस है ना, वो है नॉर्थ ईस्ट के यूथ, नॉर्थ ईस्ट के फाइटर, फौजी। मैंने इस मार्शल रेस को बहुत नजदीक से देखा है। आज मैं इस मार्शल रेस की खासियतें समझता हूं। हम तो कई बार बांग्लादेश में कोई ट्रबल हो रहा है या चाइना कोई एट्रोसिटी कर रहा है या पाकिस्तान कुछ दिक्कतें कर रहा है, तो हम ना यहाँ पे पुतले जलाते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की ये वो मार्शल रेस है, अलग अलग मार्शल रेसेस हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर में आर्मी और बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्सेस के बाद फर्स्ट डिफेंडिंग एक्टिविटी जो है वो करते हैं। ये वो मार्शल रेस है जो चीन के एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले फौज के साथ में हमेशा तैनात रहते हैं। ये वो मार्शल रेस है जो भारत के बर्मा बॉर्डर के साथ, जो बॉर्डर बहुत पोरस है, वहां पे हमेशा सबसे ज्यादा चौकसी करते हैं। मैंने इस रेस को देखा है जब मैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट चला रहा था, तो उस टाइम पे किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में, एक्सट्रीम टेम्परेचर में, सबसे बुरे क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये मशीन्स ऑपरेट करते थे, जेसीबी चलाते थे, एक्सकेवेटर चलाते थे, ट्रक चलाते थे। इनके लिए कभी भी कोई मुश्किल रुकावट नहीं होती थी, दूसरों का हौसला बढ़ाते थे। ये वो रेस है जो अपने धर्म को मानते हैं लेकिन दूसरे धर्म को कभी ट्रबल नहीं करते, दूसरे के लिए हमेशा आगे आते हैं। ये वो रेस है जो बहुत अच्छे तरीके से
जितना भी छोटा इनके बस का बिजनेस है वो बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे को लूटते नहीं है। ये वो रेस है जिसके अंदर कम्युनिटी बिल्डिंग, दूसरे को हेल्प करना और बगैर घबराए किसी की भी मदद करना, समाज को स्ट्रांग कैसे बनाए, वो सारी की सारी खासियतें हैं। पता है, मैं इस रेस को, और खासकर क्योंकि एंजल एक चकमा रेस का, चकमा ट्राइब का एक मार्शियल रेशियल एक स्ट्रांग कम्युनिटी का लड़का है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि हम उत्तराखंडी जो हैं, हम भी ऐसे ही साफ सुथरे, देशभक्ति, समाज के लिए अच्छा काम करना और दूसरे की मदद करना, वैसे प्रवृत्ति की सोच रखते हैं। आज क्योंकि हम लोग भी उसी ब्लड लाइन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, तो पता है हम सब उत्तराखंडियों को बहुत दुख हो रहा है कि एंजल हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारे उत्तराखंड के देहरादून में, जो कि फेमस एजुकेशनल हब है, वहां पढ़ने आया था और ये वहां पे उसके साथ में ये इंसिडेंट हो गया, ये ट्रेजेडी हो गई, जिससे कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। मैं आज अपने नॉर्थ ईस्ट के सभी साथियों को दिल से एक बात बोलना चाहता हूं कि हम उत्तराखंडी नॉर्थ ईस्ट से बहुत प्रकार से आपस में जुड़ने का संबंध रखते हैं, और ऐसे ही आपस में जुड़ने के संबंध में एक हमारा बहुत बड़ा कारण बनता है देहरादून में एजुकेशन हब, जिसमें कि शिक्षा लेने के लिए नॉर्थ ईस्ट के सब जगह से यूथ आते हैं यहां पे शिक्षा लेकर के अपने अपने स्टेट का, अपनी फैमिली का, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का प्रयास करने के लिए। आप लोगों को यहां पर दिक्कतें ना आए, कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, कई बार कुछ कल्चरल प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैं, इंद्रपाल कोहली साहब, हम लोग जिस संस्था से संबंध रखते हैं, सीमा जागरण मंच और यूथ फाउंडेशन, हम हमेशा प्रयास करेंगे कि आपके विचार यहाँ पे सही तरीके से रहें, आप यहाँ पे कंफर्टेबली उस पर्पस को पूरा कर सकें जिसके लिए आप आए हैं, जिसके लिए आपके माँ बाप ने आपको भेजा है, जिसके लिए आपकी कम्युनिटी आप पे भरोसा करती है कि आप वापस आकर के अपनी कम्युनिटी को दोगे। हम उसके लिए ना प्रयासरत रहेंगे। खेद हमको बहुत ज्यादा है इस इंसिडेंट का, लेकिन इस खेद को हम गुडविल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो खुद एक यूथ दिखने वाले, कम उम्र के और यूथ की प्रोग्रेस की तरफ हमेशा अच्छा करने का विचार रखने वाले कार्रवाई में अपने को एग्रेसिव तरीके से इन्वॉल्व करते हैं। वो बहुत ज्यादा दुखी हैं कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे देहरादून में ऐसा एक इंसिडेंट हो गया है। वो खुद प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट से एक विश्वास के साथ में जो उत्तराखंड के देहरादून में पढ़ने के लिए यूथ आते हैं या उत्तराखंड के किसी भी इलाके में आते हैं, उनके लिए कैसे भविष्य में हम एक कॉन्फिडेंट माहौल बनाने का प्रयास करें। उत्तराखंड की सरकार पूरे तरीके से लगी हुई है उन कल्प्रिट्स को जिन्होंने एंजल के साथ में यह हादसा करा, उनको मैक्सिमम बड़ी से बड़ी सजा दिलवाने के लिए उत्तराखंड की सरकार उस सब प्रयास में लगी हुई है कि फ्यूचर में ऐसी कोई दोबारा से घिनौनी हरकत ना हो, उसे कैसे हम एक बैरियर बना करके, एक तरतीब बना करके रोकने का प्रयास करें। सीमा जागरण मंच, उत्तराखंड की सरकार और यहां पे उत्तराखंड के रहने वाले वो सब ऑर्गेनाइजेशन, वो सब सोसाइटी के लोग जो इस हादसे के बाद में अंदर से बहुत दुखी हैं, हम सबका प्रयास है कि हम कैसे ब्रिजिंग का काम करें और एक दोबारा से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकें उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में। हम सब एक देशभक्त, स्ट्रॉन्ग तरीके से फॉलो करने वाली प्रवृत्ति रखने वाले लोग हैं। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी हमारा जो भाई, हमारा जो साथी सीमा जागरण मंच का कैनी रिबा, जो अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला है, उसके साथ समन्वय बना करके और जितने भी नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गुडविल की तरफ आगे
कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनके साथ समन्वय बनाने के लिए और बना करके हम एक छोटी गुडविल यात्रा देहरादून से नंदानगर, त्रिपुरा, एंजल के घर में जाकर के और प्रयास करने के लिए कि कैसे हम आगे दोबारा अच्छे संबंध को और स्ट्रांग बनाएं, वो शुरू करेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि जो बोलने का प्रयास मैं बहुत छोटे मन के साथ में करना चाह रहा हूं, वैसे ही बहुत सारे मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के साथी हैं जिनके पास ये आवाज मेरी जाएगी, वो ना जरूर हमसे कांटेक्ट करें, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। और अगर हम सही तरीके से कांटेक्ट कर पाएंगे तो वाकई में हम सब के अंदर जो भावना है, हम जिस रोल को प्ले करना चाहते हैं अपने इस देश को स्ट्रांग बनाने के लिए, हम उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।